हाय वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे सेल्फ लव सीरीज़ के डे 5 का। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली कि खुद पे वापस से डिपेंडेंट होना कैसे स्टार्ट करें। जब ये वर्ड आता है डिपेंडेंट, तो एक चीज़ हम सभी को रियलाइज़ होता है कि हम जाने अनजाने दुनिया पे कब मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमको खुद पता नहीं चलता है। क्योंकि हम खुद पे खुद की कैपेबिलिटी कंप्लीटली भूल चुके होते हैं, खुद को जानना ही छोड़ दिए होते हैं, खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानते और इसीलिए हम दुनिया के हर एक लोगों पे विश्वास करते हैं बजाय खुद पे। तो अब ज़रूरत है दोबारा अपने आप पे वो डिपेंडेंसी स्टार्ट करने की, दोबारा उस पर अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने की, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग दैट विल वर्क आउट एवरी टाइम। सो अगर मैं बात करूँ सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो क्या है, वो है सबसे पहले, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले तो खुद को जानना बड़ा ज़रूरी है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद के साथ अकेले बैठना जानते हैं। अब दूसरा चीज़ आता है, जब आप खुद के साथ अकेले बैठने में कंफर्टेबल होते हो तो आप अब ज़रूरी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, मतलब ये कंसिडर करना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अगर मैं बोलूँ तो वो बेसिकली है खुद को एनालाइज करना, खुद के बारे में जानना, मतलब बेहतर तरीके से जानना खुद को। वो कैसे हो सकता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक पेन और पेपर चाहिए। अब आपको उसमें बेसिकली ना वो लाइंस ड्रॉ करने हैं और आपको ये लिखना है ऊपर में हेडलाइन में कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ यू लाइक टू डू विच गिव्स यू द रियल हैप्पीनेस। और ये वो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो आपको खुशी देती है, ना कि किसी और के लिए आप ये करना पसंद करते हो। तो वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए है कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है और वो यू you नो क्योंकि आपको जो रियल खुशी मिलती है वो आप खुद ही जानते हो, कि आपको पता होता है कि आपको रियलिटी में वो जो खुशी होती है, वो एक्सपीरियंस होता है, वो उसमें आपको कितना मज़ा आ रहा होता है। सो फॉर मी एग्जाम्पल इज़ कि व्हेन आई एम डांसिंग, व्हेन आई एम इन म्यूज़िक, मेरे सामने अगर गाना वाना चल रहा है तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है। एंड उससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता वहाँ पे कौन से लोग हैं, नहीं हैं, कितने लोग हैं। तो दैट मेक्स मी वेरी मच हैप्पी। सेकेंड एक्ट मतलब कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, शायद वो ट्रैवलिंग हो सकता है। एट द सेम टाइम मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, मुझे नए नए जगह पे जाना बहुत पसंद है, मुझे नेचर में ट्रैवल करना बहुत पसंद है। और मे बी एट द सेम टाइम मुझे थिएटर जाके मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता है। सो आपको ना इन सारी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा कि आपको क्या एक्टिविटीज़ करना पसंद है। नाउ सेकेंड थिंग यू विल राइट कि व्हाट आर द थिंग्स जो, मतलब जो कहते हैं ना कि आपको गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो, कि आपको ना ऊपर वाले ने वो टैलेंट ऑलरेडी दे दिया है। अब वो आप कैसे जान सकते हो, ये बेसिकली वो सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कभी किसी आपके फ्रेंड ने या टीचर्स ने या आपके रिलेटिव्स ने, कोई भी आपके अपनों ने आपको बताया कि अरे यार तू तो ये एक्टिविटी में बड़ा मस्त है, तू बहुत सही है, तू बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकता है, तू बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, तो बहुत अच्छा कोई अगर कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे तो कोई उसमें बहुत बेहतर होगा, फिर कोई मे बी स्पीकिंग में बहुत अच्छा होगा, कोई लिखने में बहुत अच्छा होगा, कोई मे बी सिंगिंग में बहुत अच्छा होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों ने अब तक आपको अनकॉन्शियसली आपको बहुत अप्रिशिएट करा है। और ये मे बी आपकी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे किसी को बात करके बहुत अच्छा महसूस होता है, तो आप वो भी लिख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिसनिंग का बड़ा ये है, उस चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एक कह सकते हो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उसको आपको नोट डाउन करना, उसको आपको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। नाउ थर्ड थिंग यू विल राइट कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जिस पे काम करके अ, उसमें अगर और स्किल डेवलप किया जाए और उस पे टाइम दिया जाए तो आप दुनिया में एक बहुत अच्छा सर्विस दे सकते हो, आप लोगों को एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो लाइफ में उनके। तो ऐसा कौन सा एक्टिविटी है या कौन सा ऐसा आपका टैलेंट है जिस पे आप काम करके
दुनिया में एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, दुनिया में एक कंट्रीब्यूशन, एक बहुत अच्छा सर्विस क्रिएट कर सकते हो। तो वो आपको खुद से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी करना एक्टिविटी वो पसंद है, एंड एट द सेम टाइम वो चीज़ आप जब आप उस पर काम करोगे, जब आप उसमें और स्किल्ड हो जाओगे, तो आप दुनिया में वो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन के लिए भी वो यूज़ कर सकते हो। बिकॉज़ अगर मैं ये दो फैक्टर को खास करके याद रखूं कि जो एक्टिविटीज़ जिसको आप कह सकते हो कि जो टैलेंट है आपका, जब टैलेंट आपका बेसिकली जब सर्विस क्रिएट करने के लिए कैपेबिलिटी रख लेता है या कैपेबल हो जाता है, तो आप ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आप बहुत सारा पैसा बहुत अच्छे से कमाते हो, और आपको कभी भी आपके लाइफ में अबंडेंस का कभी कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये 3 चीज़ों के बारे में जानने में, अपने बारे में। और अगर मैं बोलूँ कि सेल्फ़ डिपेंडेंट और भी कैसे हो सकते हैं, तो अपनी पास्ट में, अगर आप अपने पास्ट में जाकर देखेंगे तो ऐसा चीज़ होगा जहाँ पे आपने खुद को एक्नॉलेज नहीं करा है, जहाँ पे आप शायद कोई दूसरा इंसान होता तो आपकी जगह पे कोई और दूसरा इंसान होता तो मे बी फेल हो गया होता, मे बी वो वो गिव अप कर दिया होता। बट आप क्योंकि वो उस जगह पे बिल्कुल अड़े रहे, आप उस जगह से उस सिचुएशन से आपने अपने आप को और बेहतर करके वहाँ से निकाला। सो काउंट एवरीथिंग एज अ सक्सेस। हर किसी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सक्सेस देखा है लाइफ में, उस चीज़ को एक्नॉलेज करना स्टार्ट करें। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि फेलियर, जिसको दुनिया सोसाइटी फेलियर कहती है, वो फेलियर वर्ड को हटा करके जब भी आप लेसन से रिप्लेस करेंगे, दैट विल एड सो मच वैल्यू। क्योंकि सक्सेस इज़ अ रिजल्ट, बट फेलियर इज़ वन थिंग दैट, मतलब वो आपको वो सारी चीज़ें सिखाता है जो आपको सक्सेस नहीं सिखा सकता। बिकॉज सक्सेस इज़ अल्टीमेटली द रिज़ल्ट। आपको तो फेलियर या फिर आपका मिस्टेक्स ही आपको बताता है ना कि आप यहाँ गलत जा रहे थे। नाउ यू डोंट हैव टू गो टू दिस ट्रैक, अब आप रास्ता चेंज कर लो और ऐसे ऐसे से करो, यू विल गेट सक्सेसफुल। तो उस जिसको आप कह सकते हो पास्ट का मिस्टेक्स, उसको भी एक्नॉलेज करिए, बट उसको अपने मिस्टेक्स या फेलियर, मतलब उसको टर्म फेलियर नहीं देना, उसको देना है लाइफ लेसन्स। तो जब आप पूरी चीज़ के बारे में, अपने बारे में इस तरह से खंगालते हो, इस तरह से अपने अंदर झांक के जब देखते हो, तो ऑटोमेटिकली आप खुद पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट करते हो, खुद पे विश्वास करना स्टार्ट करते हो, और तब जाके कहीं आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो। तब आप दूसरों पे दूसरों पे भरोसा रखना इज़ गुड, बट अपने आप पे भरोसा रखना इज़ डैम गुड। और नथिंग बेटर दैन गेनिंग द सेल्फ डिपेंडेंसी बैक। सो डू ऑल दिस एक्टिविटीज़ एंड आई होप दिस हेल्प्स, बिकॉज इस चीज़ ने मुझे तो बहुत हेल्प करा है। एंड जस्ट लेट मी नो व्हाट यू एक्चुअली डिड, और आपको इनमें से किन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा हुआ। तो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।